जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि हमने एक LWC कंपोनेंट क्रिएट किया था। हमने उसको अपने सेल्सफोर्स आर को विजुअल स्टूडियो कोड के साथ जो है ऑथराइज करके जो है हमने वहाँ से डिप्लॉय कर दिया था। तो चलिए ये देखते हैं कि हमने कौन सा कंपोनेंट किया था। हमने यहाँ डेमो सेल्सफोर्स डॉट HTML मीन्स एक कंपोनेंट है, हमने इस कंपोनेंट के क्रिएट किया था और हमने यहाँ पर जो है कुछ टैग दिए थे इसके। तो हम देखते हैं कि मतलब इसको हमने ऑथराइज किया था। हम इसको सेल्सफोर्स आर में कैसे जो है देख सकते हैं। तो उस दिन ऑथराइजेशन नहीं हो पाया था, तो इसलिए मैं आज आपको करके दिखा रहा हूँ। Ctrl+Shift+P आप एंटर करिए, आपके सामने ऑथराइजेशन का पार्ट आ जाएगा। आप इस पर क्लिक करिए, आप प्रोजेक्ट डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करिए, फिर एंटर करिए। आप अपना कोई भी नाम जो है दे सकते हैं और हिट एंटर कर दीजिए। आप देखेंगे कि यहाँ से नीचे आप आइए, यहाँ से आप देखिए रनिंग SFDC ऑथराइज एंड आर्ग। ये जब क्या होगा, ये जब भी कंप्लीट होगा तब आपका नए ब्राउज़र में एक लॉगिन पेज जो है ओपन हो करके जो है ऑटोमेटिक जो है आ जाएगा। आपको इसके लिए जो है कुछ करना नहीं है। तो अभी के लिए हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि जब हमने इस कंपोनेंट को डिप्लॉय किया था तो सेल्सफोर्स में कहाँ कहाँ हम इसको जो है देख सकते हैं। तब तक अगर रन कर रहा है कमांड, इसको रन करने दें, जब भी कंप्लीट हो जाएगा हम इसके बारे में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर 3 टारगेट सेट किया था डेमो सेल्सफोर्स डॉट JS में। हमने 3 टारगेट सेट किया था। एक था लाइटनिंग पेज, दूसरा था रिकॉर्ड एंड तीसरा था होम पेज। अगर आपने इज एक्सपोर्ट को ट्रू नहीं किया है तो आप जो अपने कंपोनेंट को जो है देख नहीं पाएंगे सेल्सफोर्स आर्क में। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको ट्रू करिए और किसी एक टारगेट को कम से कम आप इसको सेट करिए, तभी आप जो है इस कंपोनेंट को जो है देख पाएंगे। तो चलिए सेल्सफोर्स आर्क में चलते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने सेल्सफोर्स आर्क में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सेल्स क्लाउड पर आ जाएंगे आप, इस पेज पर, होम पेज पर। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाकर गियर आइकन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपने क्लिक किया यहाँ पर आपको एडिट पेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे, ओके, तो आपको क्या होगा, एक आपका एक ऐसा इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। और आप जो है यहाँ से आपके दो दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं मतलब सेल्सफोर्स में। एक होता है स्टैंडर्ड, जो सेल्सफोर्स के द्वारा ही मतलब प्रोवाइड किया जाता है, आपको इसमें कुछ चेंजेस नहीं करने की ज़रूरत है। अगर आपको इसको कहीं यूज करना है तो आप इसको सिंपली जो है ड्रैग एंड ड्रॉप करिए और उसको जो है यूज कर सकते हैं। अभी देखिए ये हमारा कमांड जो है रन हुआ। आप देख सकते हैं ये कमांड क्या हुआ, अभी ये जो है login.salesforce.com को ओपन करेगा। ओके, ये यहाँ पर आ गया। हमें क्या करना है, सिंपली जो है इसको जो है लॉगिन कर देना है यहाँ से। ओके, हमने लॉगिन बटन पर क्लिक किया, अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके जिस भी आर को मुझे जो है ऑथराइज करना है, जिस भी आर क्या हो सकता है आपके पास, एक से ज़्यादा, दो हो, तीन हो आर का, मतलब जिस आर को आपको ऑथराइज करना है उस आर को यहाँ से उसका पासवर्ड और यूजर नेम जो है यहाँ पर देना है। ओके, जैसे ही आर ये ऑथराइज हो जाएगा आपको यहाँ पर जो है सक्सेसफुली आ जाएगा, आर ऑथराइज सक्सेसफुली। ओके, तो चलिए देखते हैं। हमने जो है डिफ़ॉल्ट पेज यहाँ पर हम आ गए हैं और ये आपका स्टैंडर्ड कंपोनेंट है। लेकिन आपका जो कंपोनेंट, जो आपने कंपोनेंट किया, उसको आप कहाँ पर देख सकते हैं, आप इस कस्टम के अंदर जो है आप अपने उस कंपोनेंट को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 से 5 कंपोनेंट क्रिएट किए हैं, हमें वो सारे जो है कंपोनेंट दिख रहे हैं। इसके अलावा आपके पास एक कस्टम मैनेजर है। जब आप कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, अगर उस समय आपका कोई कंपोनेंट आपके उस पैकेज में है, तब उस समय वो कंपोनेंट यहाँ पर शो करेगा। लेकिन जब तक आप कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं करेंगे, अगर उसके अंदर कंपोनेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर शो नहीं करेगा। मतलब एक तरीके का ये पैकेज के अंदर जो भी कंपोनेंट है वो यहाँ पर शो करेंगे। आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, उसको आप पैकेज डिप्लॉयमेंट के ही साथ चेंज कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑथराइज एंड आर्क सक्सेसफुली रैन, हमारा जो आर्क है सक्सेसफुली जो ऑथराइज हो गया है। अगर आप जो इसको डिप्लॉय करना चाहते हैं तो आप इस पर राइट क्लिक करिए, डिप्लॉय दिस सोर्स टू आर्ग, यहाँ पर क्लिक करिए। आपका जो कंपोनेंट है आपके आर्ग में जो है डिप्लॉय हो जाएगा। और आप उस कंपोनेंट को यहाँ पर देख सकते हैं, डेमो सेल्सफोर्स के नाम से है यहाँ पर। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर इस कंपोनेंट को आपको क्या करना है,
ड्रैग करके ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ देना है। ओके, आप ड्रैग ड्रॉप करके छोड़ देंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डेमो सेल्सफोर्स करके नाम है। ओके, अभी इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस बटन पर जा करके जो है यहाँ पर 2 बार आ गया, मैंने एक बार पहले किया था, दूसरी बार मैंने आपको दिखाने के लिए किया था। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ एक बार फिर से। अभी आप देखेंगे कि आपका ये आर्क जो है ऑथराइज हो चुका है। ओके, आपका आर्क ये ऑथराइज हो चुका है। यहाँ पर कुछ एरर आ गई नेटवर्क की वजह से, कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है कि मतलब सिस्टम जो है स्लो चल रहा है। तो जब भी आपका जो आर्क जो है ऑथराइज होगा, ऑथराइज होने के बाद आपका कंपोनेंट डिप्लॉय होगा, तो जो भी आप टारगेट सेट किए रहेंगे यहाँ से, वहीं पर आप अपने कंपोनेंट को जो है देख सकते हैं। ओके, दूसरी चीज़, आप एक तो आप कंपोनेंट को आपने होम पर सेट किया था। ओके, आपका कंपोनेंट जो है होम पर आएगा। जो दूसरा है आपका, वो एक अकाउंट मीन्स किसी रिकॉर्ड के अंदर आप उसको देख सकते हैं। ये जैसे आपका अकाउंट है, अकाउंट के अंदर ये रिकॉर्ड, आप इस रिकॉर्ड को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। और सेम प्रोसेस आपको यहाँ से भी करनी है। आपको इस गियर आइकन पर क्लिक करना है। गियर आइकन पर क्लिक करने के बाद में आपको एडिट ऑब्जेक्ट नहीं करना, आपको एडिट पेज करना। एडिट पेज करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है आपके सामने आ जाएगा। अभी बेसिकली लोड हो रहा है पेज, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको वहाँ से अपने कंपोनेंट को सेलेक्ट करना है। आपको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है उस कंपोनेंट को। ओके, और उसके बाद की प्रोसेस हम लोग अभी करते हैं जब तक कि कंपोनेंट हमारा जो है लोड हो रहा है। तो चलिए, हमारा जो कंपोनेंट है वो लोड हो चुका है। हम इसको नीचे आते हैं अपने कस्टम कंपोनेंट के पास। कस्टम कंपोनेंट के पास जैसे हम आएंगे यहाँ पर, अभी ये बीच का पार्ट जो है लोड हो रहा है। कुछ नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू की वजह से जो है हमारा जो ये कस्टम कंपोनेंट है, और हो गया और डेमो लाइव हो गया, हमारी पिछली वीडियो की जो भी ये कंपोनेंट क्रिएट किए गए हैं वो सारे कंपोनेंट यहाँ पर आपको जो है शो कर रहे हैं। तो यहाँ से जो भी हैं आप चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर बाई चांस मान लीजिए आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ओके, आपने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन आपको ये करना है कि आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, हम इसको एडिट कर लेते हैं। लॉगिन के लिए पूछ रहा है। ओके, लॉग आउट हो गया है, सॉरी, कुछ इंटरप्शन की वजह से। आप लोग घबराइए मत, हो सकता है आपके साथ भी कुछ इस तरह के इश्यूज आ जाएं, तो आप इनको कैसे हैंडल करेंगे। ओके, तो इन सारी चीज़ों को आप यहाँ से जो है देख सकते हैं। टू एक्सेस दिस पेज यू हैव टू लॉग इन दिस पेज। ओके, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, चलिए कोई बात नहीं, लॉगिन कर लेते हैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल करके। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि जैसे आपके पास कोई आपने ऑलरेडी कंपोनेंट डिप्लॉय कर दिया, लेकिन अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप बार बार प्रोजेक्ट क्रिएट करिए और आपके पास, अगर आपने कोई नया प्रोजेक्ट किया है, आपके पास जो भी आपने ऑलरेडी कंपोनेंट डिप्लॉय किए थे यहाँ से सोर्स स्क्रैच आर्क से सेल्सफोर्स आर्क में, तो आप उनको बार बार यहाँ से क्रिएट करके डिप्लॉय थोड़ी कर सकते हैं। आपने क्या चेंज किया है आपको भी नहीं पता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप जो है यहाँ पर इसीलिए प्रोजेक्ट क्रिएट विथ मैनिफेस्ट किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पैकेज डॉट एक्सएमएल है, और आपको क्या करना है, यहाँ पर जा कर के जो भी आपको चीज़ें अपने सेल्सफोर्स आर्ग से यहाँ पर चाहिए, आप वहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं,
डिप्लॉय सोर्स इन मैनिफेस्ट टू आर्ग, रिट्रीव सोर्स इन मैनिफेस्ट फ्रॉम आर्ग। तो अगर आपको सेल्सफोर्स से अपने इस स्क्रैच आर्ग में चाहिए तो आप इसको सेलेक्ट करिए। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे जो जितने भी सारे आपके कंपोनेंट होंगे तो यहाँ पर आपको जो है दिखाई देने लगेंगे। अगर आपको डिप्लॉय करना है तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को एक साथ जो है डिप्लॉय कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो हैं। ये कुछ नेटवर्क इशू की वजह से हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं। ये फिर से जो है हमारा आर्क जो है लॉगिन हो चुका है और आपके पास बहुत सारे और भी ऑप्शन हैं। अगर आपको केवल अपेक्स क्लास ही रिट्रीव या डिप्लॉय करना है तो आप कर सकते हैं। अपेक्स कंपोनेंट जो भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं और आप उन सारी चीज़ों को हटा भी सकते हैं। अगर आपको केवल अपेक्स ट्रिगर चाहिए तो अपेक्स ट्रिगर रखिए, उस सारी चीज़ों को हटा दीजिए। अगर आपको स्टैटिक रिसोर्स चाहिए अब स्टैटिक रिसोर्स यहाँ पर रखिए और सारी चीज़ों को हटा दीजिए। लेकिन अगर आपको सारी चीज़ें चाहिए तो आप सारी चीज़ों को रखिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक कंपोनेंट आ गया। हमें क्या करना है, हमें इनको जो क्या करना है ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, यहाँ पर ले जा करके छोड़ देना है। ओके, यहाँ पर ले जाकर हमें छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे ये रेंडर होना जो है स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ये आपका कंपोनेंट हो गया, आप चेक कर सकते हैं। आपका नाम है डेमो सेल्सफोर्स। ओके, अब आपको क्या करना है कि आपको इस पर सेव पर क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है चेंज जो है सेव हो चुका है। ओके, आपका ये सेव जो है चेंज हो चुका है। आप क्लिक करिए, अगर आप चाहें तो इसको एक्टिवेट के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपका कंपोनेंट जो है एक्टिवेट नहीं है तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करिए और इसको यहाँ से सेव कर दीजिए। ओके, एक्टिवेशन सक्सेसफुल और जो आपका कंपोनेंट जो है सेव हो चुका है। ओके, अभी मैं इस पेज को ओपन नहीं रहने दे, इसका मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ से। अभी आपको दिखेगा कि आपका जो कंपोनेंट आपने क्रिएट किया है वो आपको जो है कैसा दिख रहा है। ओके, ये नेटवर्क इशू वजह से स्लो चल रहा है। ओके, सो आप लोग चाहें तो आप जो है अपना जो है यहाँ से चलिए, तब तक ओपन हो रहा है, इस पर आ जाते हैं हम लोग। हम इसको जो है यहाँ से बैक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बैक का आइकन है, हम इस पर क्लिक करते हैं, ये हमको जो है होम पेज पर जो है ले जाएगा। ओके, ये रीलोड हो रहा है हमारा पेज, मतलब बैक हो रहे हैं हम लोग। ये हमारा होम पेज है। अभी आप अपने कंपोनेंट LWC कंपोनेंट को देख सकते हैं कि आपका कंपोनेंट जो है कैसा दिख रहा है। ओके, तो अगर आप LWC में और भी सारी चीज़ें करना चाहते हैं, मान लीजिए आपको ट्रिगर क्रिएट करना है, आप यहाँ से इसके अंदर जाकर ट्रिगर क्रिएट कर सकते हैं। आपको टैग कोई बनाना है, कोई स्टैटिक रिसोर्स करना है, आपको कोई परमिशन सेट करना है, आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है, जो भी चीज़ें आपको चाहिए यहाँ से जो है आप कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं क्लासेस हैं, आप एक्स क्लास यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और आप क्रिएट कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, आप फ्लेक्स पेज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं जिससे का यूज करके जो है आप जो है इजीली जो है चीज़ों को जो है कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं ये हमारा होम पेज जो है ओपन हो रहा है। तो होम पेज लग रहा है हमारा होम पेज जो है सेव नहीं हुआ, इस वजह से जो हमारा कंपोनेंट है यहाँ पर दिख नहीं रहा है। ओके, कोई बात नहीं, अपने कंपोनेंट को फिर से सेव कर लेते हैं। सेव हो गया है, ये शायद एक्टिवेट नहीं हुआ है मेरे ख्याल से। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है डिलीट कर देता हूँ। आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है, आप चिंता न करिए। सो आपको क्या करना है, एक तरीके से ये आपके लिए डेमो है कि मतलब अगर इस तरह की चीज़ें आपके सामने अगर फेस होती हैं, आपके सामने प्रॉब्लम आती हैं, तो आपको क्या करना है। मैंने सेव किया,
मैंने एक्टिवेट भी कर दिया है, क्लोज कर दिया मैंने। ओके, सेव कर दिया। फिर मैं बैक गया, तब तक मैं इसको फिर से ओपन कर लेता हूँ, हो सकता है एक प्रॉब्लम आ जाती है बार बार। मैंने इसको नए टैब में ओपन कर लिया। हम होम पेज पर जा रहे हैं। आई होप इस बार आपको वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए।